गैर सरकारी संस्थान अपने सीमित संसाधनों से भाषा के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए इसको कार्य कर रही है। अपने बाल प्रयासों के माध्यम से उस कार्य को आगे बढ़ा रही है। अपनी सीमाएं हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे संस्थान को कोई सरकारी अनुदान, पत्रिका के प्रकाशन के लिए कोई सरकारी अनुदान, पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कोई सरकारी अनुदान या संस्था के कार्यक्रमों को या किसी तरह से इसको आगे बढ़ाने के लिए हम कोई भी अनुदान या किसी तरह का कोई सहयोग राशि नहीं लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि हम अपने अकादमी से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, हमारे यहाँ कोई सहयोग राशि नहीं ली जाती, हम लोग कोई अन्य तरह का कोई भी किसी तरह का धन का लेन देन नहीं करते हैं। हम अपने सीमित संसाधनों से इसको चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ एक लोग हैं हम लोगों में से जो लोग हम मिलकर इसको करने का प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से इस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस पुस्तक की बात आई, क्योंकि भारतीय भाषाओं पर केंद्रित कार्य हम लोग कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भारतीय भाषाएं बचें, उनका प्रचार प्रसार हो, उनका संवर्धन हो, उनका संरक्षण हो, तो मन में यह आया कि भारतीय भाषाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए, उनके लेखों को आमंत्रित किया जाए, उनमें से चयन किया जाए और उन चयनित लेखों को एक पुस्तक के रूप में लाया जाए और विभिन्न संस्थानों तक जो भारतीय भाषाओं पे काम कर रहे हैं, विभिन्न मंत्रालयों तक, ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों तक, संस्थानों के जो मुखिया उन तक पहुंचाई जाए, जो वो जान सके कि इस पुस्तक के अंदर भारतीय शिक्षक क्या कहना चाहते हैं। भारतीय भाषाओं को पढ़ाने वाले जो शिक्षक जो अपने पूरे अनुभव जो अपने विद्यालय में लेते हैं उसको इसमें सम्मिलित कर सकते। मैं बहुत सारी अच्छी बातें नहीं करता हूं, मैं कुछ कड़वी बातें करने के लिए थोड़ा सा कुख्यात हूं, मतलब यार समझ सकते हैं। मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, लेकिन मेरे साथ समस्या ये रहेगी कि जब हमने इस पुस्तक के लेखों को आमंत्रित किया तो 600 से 700 से करीब शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए। हमें जो लेख प्राप्त हुए उनकी संख्या बहुत कम थी, जो लेख आए उनका स्तर बहुत कम था। हम जिस तरह के भारतीय शिक्षकों से लेखों को उम्मीद कर रहे थे उस तरह के लेख हमें नहीं आए। हमें लगा कि जो भारतीय शिक्षक हमारे जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं वो अपने विषय के बारे में 1500 शब्दों के अंदर एक निबंध या कोई इस तरह का लेख नहीं भेज पा रहे, तो सचमुच चिंता का विषय है। जिनके कंधे पर भारतीय भाषाओं को संरक्षण और संवर्धन का कार्यभार है, अगर वो ऐसे 50 लोग भी हमें कोई लेख नहीं भेज सकते तो हमें लग रहा कि सचमुच चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने ही आगे भारतीय भाषाओं को आगे ले जाना, बच्चों के माध्यम से जाना, वैसी स्थिति भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की, हिंदी से सभी भारतीय भाषाओं की स्थिति बहुत खतरनाक दौर में गुजर रही है। हमने फिर कुछ और हमारे साहित्यिक जो मित्र हैं जो भारतीय भाषाओं पे काम कर रहे हैं, आदरणीय संतोष बंसल जी बैठी हुई हैं, उनको मैंने निवेदन किया। इस तरह के 1-2 लोग और हुए, तो उनके लेखों को भी, जो शिक्षक वर्ग से नहीं जुड़े थे लेकिन उनके लोगों को भी भाषाओं के बारे में क्या चिंतन है उनका, उनको हमने सम्मिलित किया। तो स्थिति, क्योंकि ये बिल्कुल एक घरेलू कार्यक्रम है, हम सब लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, चाहे इधर बैठे इधर बैठे हैं, हमें ये मानना चाहिए कि भारतीय भाषाओं की स्थिति अच्छी नहीं है और ये स्थिति उन लोगों के बीच में भी अच्छी नहीं है जो भारतीय भाषा पढ़ा रहे हैं। अगर भारतीय भाषाओं का शिक्षक और 1500 से 2000 शब्दों का एक सही आलेख नहीं दे पा रहा, अपने विचारों का अपने पुस्तक लेख के रूप में नहीं ला पा रहा, तो सचमुच चिंताजनक स्थिति है। और फिर हम कैसे इस बात की आशा करेंगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा लेख लिख पाएंगे, अपनी भाषा का उनके बारे में चिंतन होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्थिति और विस्फोटक है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय आ रहे हैं, भारतीय भाषा पिछड़ रही है, वैसे ही शब्द खत्म हो रहे हैं, बच्चों के पास शब्द नहीं है, तो वो कैसे लिखेंगे? उनको अगर कोई चीज़ें लिखने के लिए भारतीय भाषाओं में दी जाए तो कैसे लिख पाएंगे? ये चिंता का विषय। आपको बैठ के यहाँ पर इस विषय में चिंतन करना चाहिए। हम बैठें, कविता करें। आज मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है लंबे वर्ष का, कि सब अगर मैं कविताएं आमंत्रित करूँ
तो कम से कम 500 लोग कविताएं भेज देंगे किसी विषय में। आज मैं ओलंपिक के ऊपर कविताएं मंगाऊं तो कम से कम 500 कवि अपनी कविताएं भेजेंगे। बहुत अच्छी बात है, कविताएं लिखना भी बहुत अच्छी बात है। अगर मैं लघु कथाएं आमंत्रित करूं तो लघु कथाओं में कम से कम 200 लोग भेज देंगे। किसी भी विधा के अंदर, साहित्य की किसी विधा के अंदर कुछ भी चीज आमंत्रित करेंगे तो कोई उल्टा सीधा जैसा करके लोग भेज देंगे। आज यहाँ पे कविताओं का कार्यक्रम करें तो ये पूरा हॉल भर जाएगा, लोग कहेंगे हम भी आना चाहते हैं, कविता सुनाना चाहते हैं। लेकिन गंभीर चिंतन से आज हमारा शिक्षक वर्ग भी विमुख हो रहा है, ये सचमुच चिंता का विषय है। हम जितने कम लोग भी यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से इस चीजों का, सही स्थितियों का आंकलन करें कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं और हमें क्या जिम्मेदारी दी गई है